अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है कश्मीरी कढ़ाई की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बनकर रेडी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में हाफ़ कप जितना ऑयल ऐड कर लिया था। हाफ़ कप जितना ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ केजी बीफ। मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया था। उसके बाद गोश्त को हमें इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाए। क्योंकि हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डालेंगे तो गोश्त की स्मेल ना आए, इसीलिए हमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि गोश्त का कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाए फ्राई होकर। इस तरह से इसको हमें चम्मच हिलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं इसमें गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें हमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, गोल्डन ब्राउन ब्राउन सा हो गया था। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चॉप किए हुए टमाटर हम ऐड कर देंगे। अगर आपकी क्वांटिटी गोश्त की ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। जितनी मेरी क्वांटिटी मैंने उस हिसाब से टमाटर चॉप कर लिए थे। चॉप करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड नहीं करनी, हमें सिर्फ इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखी थी। बस इन 2 इंग्रेडिएंट्स से ये कढ़ाई बनकर रेडी होती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद जो है हमें टमाटर को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है, कुक करना है। इस स्टेज पे हमें भी पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि टमाटर नरम हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से जो है इसमें बिल्कुल नरम नरम से हो गए थे। उसके बाद इसमें तकरीबन हम ऐड करेंगे 2 कप जितना भरकर पानी, क्योंकि हमें इसमें प्रेशर लगाना है तो इसलिए। उसके बाद इसको जो है हम कवर करके पकने रख देंगे जब तक के लिए हमारा गोश्त न गल जाए। अब जो है इस स्टेज पे तकरीबन मेरा गोश्त जो है बिल्कुल परफेक्ट गल गया था। उसके बाद जो है अब क्या करना है, इसको हमें जो है हाई फ्लेम पे भुनना इतना है कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला बन जाए। उसके बाद फिर जो है आगे का प्रोसेस करेंगे हम। उसके बाद हमें जो है 2 से 3 हरी मिर्ची लेनी है, उसको छोटा छोटा चॉप करके हमें इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा स्पाइस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल स्पाइस पसंद है तो ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और भुनाई के वक्त ही ये वाली हरी मिर्चें हमें ऐड करनी है ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट आए। उसके बाद इसको अच्छे से इतना भुनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं इस स्टेज पे आके थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगा था, लेकिन अभी भी मेरा डिज़ायर्ड ये लुक नहीं था। उसके बाद अब की पूरी तरीके से ऑयल जो है इसका सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने मोटी वाली 1 से 2 हरी मिर्चें काट कर इसमें डाल दी थी और अदरक को जूलियन कट करके डाल दिया था। आप देख सकते हैं इसका कितना ही प्यारा सा लुक आया है। और जो है इसको अच्छे से जो है हम भून लेंगे और ये ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, जितना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं। और ये बनकर रेडी हो गई है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।